हेलो दोस्तों, तो स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बताएंगे। जैसे कोई नंबर दे दिया जाता है, एग्जाम में बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे पूछा जाता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है या नहीं है। तो दोस्तों इसी को लेकर आज हम रूल लेकर आए हैं दोस्तों। इसके लिए 3-4 रूल हैं जो हम अच्छे से उसको देख लेंगे तो हम किसी भी नंबर का बता सकते हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड आज दोस्तों हम पहला रूल हम देखने वाले हैं। तो पहला रूल है परफेक्ट स्क्वायर का कि नो परफेक्ट स्क्वायर इंड विथ 2, 3, 7, 8। यानी यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कोई भी नंबर दिया है, अगर उसके इंड में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल के तौर पे दोस्तों 72। तो यहाँ लास्ट में दोस्तों यहाँ पे इंड में इसके आ रहा है 72 में 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। वैसे इन चारों में से कोई भी एक संख्या है जो लास्ट में आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। जैसे 77 ये भी नहीं बनेगा, 798 ये भी नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे दोस्तों। अगला रूल आता है इसी का कि नो परफेक्ट स्क्वायर इंड विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई नंबर दे दिया गया है और उसमें अगर ऑड नंबर में अगर जीरो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि 1, 2, 3, ऑड नंबर का मतलब 3, यहाँ पे 3 आ गया है तो 3 जीरो दिए हैं और ऑड नंबर में जीरो है तो दोस्तों तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। वैसे ही यहाँ पे दिया है दोस्तों कि 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़ा सा नंबर दे दिया दोस्तों और पूछ रहा है कि इस परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑड नंबर में नंबर जो जीरो है वो ऑड नंबर में दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम देखने वाले हैं जो परफेक्ट स्क्वायर का रूल नंबर 3। परफेक्ट स्क्वायर का रूल नंबर 3 ये दोस्तों बोलता है कि अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल देयर प्राइम फैक्टर्स हैव इवन मल्टीपल। दोस्तों ऐसे बोल रहा है, इसको हम सीधी भाषा में समझें तो कोई भी हमें नंबर दिया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे दोस्तों। अगर वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो नंबर हमें मिलेंगे वो अगर इवन फैक्टर के यानी इवन मल्टीपल के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो वो उसका पॉसिबिलिटी रहती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नंबर। तो दोस्तों जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर समझना चाहेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे 100 लिया है तो 100 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो दोस्तों तो 2 के पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आया है, यानी कि 2 इंटू 2 5 इंटू 5 आया है दोस्तों। यहाँ पे जो 2 इंटू 2 आया है ये दो जो है वो 2 बार आया है और 5 जो है वो भी 2 बार आया है, यानी ये इवन नंबर के मल्टीपल में आए हैं दोस्तों। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वैसे ही दोस्तों हमें और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे, जैसे कि हम ले सकते हैं 64। दोस्तों 64 को अगर हम लेंगे तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए करते हैं तो हमें एक तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64। तो दोस्तों ये टोटल कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 के पावर 6। दोस्तों ये जो है इवन नंबर आया है, यानी ये जो 2 का मल्टीपल आया है वो 6 बार आया है, यानी वो इवन नंबर में आया है। तो दोस्तों तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसका आया है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 6, यानी कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों। इसी के हम अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4 में। तो रूल नंबर 4 में बोलता है कि पॉसिबल यूनिट डिजिट एंड करस्पॉन्डिंग 10 डिजिट। हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कोई भी हमें बहुत सारा बड़ा सा नंबर मिल जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे यूनिट डिजिट उसका क्या आ रहा है और 10 डिजिट क्या आ रहा है दोस्तों। अगर उसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है और उसी नंबर का 10 डिजिट भी 0 आ रहा है तो देन पॉसिबल है कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और अगर उसका यूनिट डिजिट, जैसे इसका हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे ये हमने ले लिया है कि 1000, यानी यहाँ पे हमने देखा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 है और 10 डिजिट भी इसका 0 आ रहा है, तो दोस्तों ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। वैसे ही हम दोस्तों अगला इस पे है कि अगर उसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो उसका 10 डिजिट इवन नंबर आना चाहिए। जैसे कि हम देखें तो इसका देखेंगे कि 81 में देखिए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ रहा है, लेकिन 10 डिजिट जो है उसका वो इवन नंबर यानी 8 आ रहा है। वैसे ही हम इसके अगले देखेंगे दोस्तों, तो अगला इसका रूल बोलता है कि अगर उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो उसका 10 डिजिट जो है वो इवन नंबर आना चाहिए। यानी जैसे हम 64 देख सकते हैं दोस्तों, 64 में यूनिट डिजिट जो है 4 है और 10 डिजिट जो है इसका इवन नंबर आ रहा है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो उसका 10 डिजिट 2 आना चाहिए। तो वैसे हम यहाँ पे 625 को ले सकते हैं। 5 यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और
10 डिजिट जो वो 2 आ रहा है। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों। हम जानते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही हमें अगला नंबर देखते हैं, तो अगला नंबर हमें मिलता है 6। तो अगर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, उसका 10 डिजिट हमें ऑड नंबर मिलना चाहिए। जैसे हम दे सकते हैं इसका 36 में यूनिट डिजिट तो इसका 6 आ रहा है, लेकिन जो इसका ये 10 डिजिट है वो आ रहा है ऑड नंबर, यानी 3 आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। अब जैसे हम अगला देखते हैं, तो 9 आ रहा है, अगर यूनिट डिजिट अगर 9 है और उसका 10 डिजिट जो है वो इवन नंबर आ रहा है, देन वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट का 9 आ रहा है, लेकिन अगर उसका 10 डिजिट जो है वो इवन नंबर आ रहा है, जैसे कि 6 है, तो 6 जो है इवन नंबर हो गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे मान लीजिए 173 हमने एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। 173 में लास्ट में हमें 3 मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। अब वैसे ही अगला एग्जाम्पल हम दोस्तों लेते हैं, जैसे मान लीजिए 645। तो ये भी 645 में भी यहाँ पे हमें दोस्तों इसका यूनिट डिजिट तो 5 मिल रहा है, लेकिन जो इसका 10 डिजिट है वो 2 नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा दोस्तों, ये भी नहीं बनेगा। वैसे हम अगले नंबर ले सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर, जैसे हमने ले लिया 10052785 दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम दोस्तों देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो तो 5 है, लेकिन जो इसका 10 डिजिट है वो 2 नहीं है। यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 5 दिया है, लेकिन 10 डिजिट 2 होना चाहिए, तो 10 डिजिट जो है इसका 2 नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे नंबर हमें एग्जाम में मिलते हैं जो हमें बताना रहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।